28। का 18 से पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। आप लोग आप वचन ध्यान सुने। जो लोग प्रभु का वचन फैला रहे हैं वो भी, और जो नहीं फैला रहे हैं वो भी, जो चाहते हैं मैं प्रभु का सुसमाचार फैलाऊं, वचन आपके पास, पर वचन बहुत से लोग याद रखते नहीं, वचन तो मैं वचन को याद रखने। यीशु ने पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कितना सारा। इसलिए तुम जाओ, सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। जितने लोग हैं प्रभु कह रहा है मेरे नाम से चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। और मानना सिखाओ आगे कह रहा है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये वचन सब जानते हैं और काम भी आप कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने पिछले दिनों में जब कुछ बातें सीखी, क्यों गिरे? प्रभु नहीं गिराया, गिरा किसने? शैतान। हमारे परिवार में, आपके परिवार में कुछ भी जो हो रहा है शैतान गिराने में लगा हुआ है और प्रभु संभालने में लगा हुआ है। गिरते गिरते संभलते संभलते हमें अब समझ आ जानी चाहिए हम क्यों गिरते हैं, और फिर भी बहुत लोग समझ नहीं आती। पता है प्रार्थनाएं कमजोर है, वचन पढ़ते हैं पर अर्थ में समझ में आता। प्रार्थना करो पवित्र आत्मा से, इस वचन का मुझे अर्थ पता। वो तो प्रभु है, तो कलाम कहता है धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी खड़ा कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर सुनिए ध्यान से, ये अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ है। अगर कोई बहन या भाई व्यभिचार में भी गिर जाता है यीशु मसीह आने के बाद, कोई बड़ी बात नहीं, गिर जाता है। अब सवाल ये है कि पश्चाताप करके दोबारा चलता है, क्या दोबारा मजबूत बनता है कि इसी में पड़ा रहेगा? पड़ा रहेगा तो नाश हो जाएगा, और उससे निकलेगा तो बचाया। शैतान अपने सारे हथकंडे लगा देगा, क्योंकि उसका काम है गिराना, उसका काम प्रभु से दूर करना। उसको ये सब कुछ दिया गया है, उसको समय दिया गया है, तो हम इसलिए वचन ध्यान सुने। अगर तो हम चल पाएंगे। गीत तो शैतान भी गाता है, ध्यान सुन लेना। गीत तो दुष्ट आत्माएं भी गाती हैं और आनंद मगन कर तुम्हारे साथ रहेगी, पर गीत गाने से वो जाने वाली नहीं है। ध्यान कान को सुन लेना। यीशु मसीह ने शैतान को वचन के द्वारा भगाया। जब जब शैतान ने कहा तब तब यीशु ने कहा, देख ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और ये जो दिखाया यीशु ने, शैतान खड़ा हो पाया नहीं, भाग गया। इस बात से हमें मजबूत वचनों में होना है। अगर आपको गीत कम आते तो ठीक चलेगा, पर वचन से माला माल हो जाओ, वचन से भर जाओ। वो आपसे नहीं डरता, हमसे नहीं डरता, वचन से डरता है। वचन कौन सा कहां फिट होगा ये भी पता होना चाहिए। आज बहुत लोग पता नहीं वचन कौन से कहां फिट होगा, इसलिए वो लूटता रहता है, गिराता रहता है। और इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आपके घर में वो कोई नहीं निकल रहा है, वो प्रभु की मर्जी जब निकालेगा। लेकिन अगर आपको कोई विरोध कर रहा है, मैंने अभी आपको बताया था, कल 4 दिन शायद मुझे हो गए, 4 या 5 बजे रात को 10 बजे से हम लोग बैठे 2 बजे तक। इसमें पहले अकेला बैठा, फिर 2 हुए, 3 हुए, 4 लोग हो गए हर दिन। आप तो नाटक करता नहीं है। कहने का मतलब ये समय करीब है, अब खुदा के साथ बैठना बहुत जरूरी है। अगर आप रात को सो रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज एक बीमारी क्यों नहीं जा रही घर में? आप क्यों जोड़ लगा कर? आप देखो इसकी कैसी हालत होगी, क्यों हो गई? इनके घर में प्रार्थनाएं क्यों है? जितना मर्जी दवाई खिला लो,
ठीक होने वाली है ही नहीं, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई। क्यों नॉर्मल आई? क्योंकि बीमारी नहीं है, शैतान बीमारी में रखा है। इनके पति की प्रार्थना, इनकी दोनों प्रार्थना जीरो है, और एक एक शैतान सवार ये मम्मी बहन पे। अब इनको कलसिया में आना चाहिए। जितने चक्कर ने हॉस्पिटल काटे, अगर यहाँ काटते तो कब के फ्री हो गए होते। और इस मसीह की समझते नहीं, पैसा मिला, समय मिला और यहाँ आना चाहते नहीं। कलसिया के समय नहीं लोगों के पास, जब ड्यूटी देने जाती है, जब छुट्टियों में इतनी फिर क्या हुआ? और हमें ये बात समझनी है, अगर घर में बीमारी बढ़ रही है, शैतान काम बढ़ रहे हैं, कलीसिया को नहीं छोड़ना है। एक्स्ट्रा और कलीसिया और लो। अगर आप फोन करने वाले बनो, हम तो ही मिलूंगा। हमें जो लोग दिए गए उनका तो पहले देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा, छोड़ दूंगा। पहले बताओ, अगर आप आने वाले तो बनो। अब देखना, आज से इसमें सुधार बता देना। आज से ही शैतान से घर छोड़कर भागेगा और इनको जुड़े रहना है। तो मेरे प्रियो, हम सबको चालाक बनना है, एक तो नहीं। जिनके पति ढीले, पत्नी टाइट है, मान लो पति ढीले, उन्हें पति द्वारा गुमराह किया जा रहा है लोगों को, तो आज ढीले लोगों के द्वारा तुम्हें परेशान किया, चालाक बनना है। घर को भी देखना, बाहर को भी देखना, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सीखा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब मैं बाहर प्रचार करने गया, मेरे साथ क्या क्या हुआ बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आप होने नहीं दूंगा। आज या पार मरूंगा या मार, शैतान को छोड़ूंगा नहीं। ईमानदारी से काम करूंगा, खुदा उसका भय मानूंगा, और जो कुछ भी मेरे लिए सैनिक रखा, मेरे विरुद्ध में लोग खुदा में खड़े किए, उनकी मैं सहूंगा। मुझे खुदा ने बता दिया, मुझे ताकत दूंगा तुम्हें सैनिक, कोई बात नहीं। जो छोटा बने उसे बड़ा किया, निश्चय ही आप बिना सहे कुछ कर पाएंगे नहीं। सहना पड़ेगा। आपका पति आपका विरोध कर रहा है, तो खुदा ने रखा ध्यान रखना। आपकी पत्नी विरोध कर रही है, खुदा ने कराया है। अपनी पति की आप निंदा करेंगे, आप कभी नहीं बन पाएंगे। चुपचाप बर्दाश्त करना सीखो, बता रहा हूं। मुझे कल रात वचन मिला है, अभी मैं वचन ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं पाया। मत्ती में कहीं किसी जगह है, जब लोग दूर से लोग, काफी लोग मिलने आए यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह अंदर था और बाहर फिलिप्पुस खड़ा हुआ था। फिलिप्पुस भेंट की और कहा, प्रभु से मैं मिलना चाहता हूं। तो फिलिप्पुस फिर अंदर गया, प्रभु से कहा, प्रभु तुझसे लोग बहुत मिलने आए, मिलना चाह रहे हैं। तब यीशु मसीह ने कहा, अब वो समय आ गया कि पुत्र की महिमा हो। फिर वो बाहर निकल के आया, उपदेश में देने लगा, आकाश गरजा। कुछ लोग बोल रहे स्वर्गदूत गरजा, स्वर्गदूत बोल रहा है, कुछ कह रहे आकाश गरजा। भविष्यवाणी नहीं। तब प्रभु ने बताया, जब तक गेहूं का दाना जमीन में ना गिरे, मिट्टी में ना जाए, वो सड़े ना, मरे ना, तब तक और दानों को ला सकता। जब तक आप मरोगे नहीं। ध्यान सुन लो, मेरी कान खोल के, मुझे कल समझ में आती, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं। अगर घर में अगर आप विश्वास करते हैं, ये सुमन में विश्वास करती, अगर ये मरेगी नहीं, इनके पति बच्चे एक भी नहीं निकलेंगे। मरेंगे मतलब चुप, मार खा रही तो भी चुप, बदनामी हो रही तो भी चुप, कोई लौट कर जवाब नहीं दे रही, तब वो निकल कर इसके पीछे आएंगे। ऐसा खुदा ने मुझे कल बताया है, और इस मसीह की सच्चाई बताई कर मुझे खुदा। मैंने कहा, खुदा मुझे सैनिक ताकत दी, मैं नहीं सुनूंगा, बहुत सहा और सह लूंगा, कोई बनी कर समय आने करेंगे। हम चाहते हैं हमारे परिवार बचाए जाए, हम सब चाहते हैं, लेकिन सहना चाहते। जब हम पे उंगली उठाई जाती है, तब हम हमारा बिहेव क्या होता है उनके प्रति, ये मैंने देखा, मुझे खुदा ने बताया। मैंने खुदा मुझे मैं तो सुधर गया, बहुत दिन हो गए। मैंने बोला उसको, कल तू सुधर गया है, फिर भी मेरे सामने तू खड़ा हो सकता, अभी तुझे कमियां है। यीशु मसीह ने गाली में गाली दी थी क्या? जब तुझे गाली दे रहा तू गुस्सा क्यों आ रही? जब तू दोस्त लगाया तू गुस्सा क्यों आ रही? एक सारी बातें खुदा ने मुझे कल बताई। मैंने बस मेरे कान पकड़ ली, मेरे रोने लगा, प्रभु अब तेरी सामर्थ से ही मैं सह सकता हूँ, मैं अपनी सामर्थ से नहीं सह पाऊंगा। जब उसने कहा मैं सामर्थ दूंगा, तू सहता चल। कल मुझे एक वचन मिला, मैं टूट गया, कल से रो रहा हूँ। सचमुच बिना टूटे, बिना मरे हम किसी को नहीं बचा पाएंगे। लोग आज शिकायत करते हैं, मेरा बच्चा परेशान कर रहा है। अब बताओ मैं किसी शिकायत करने जाऊं? आप देखो, कभी मैं जल्दी शिकायत करता हूँ, चुपचाप घूट पीता रहता हूँ और सह रहा हूँ और सहूंगा। कल प्रभु ने ताकत दी, सह नहीं मुझे, तो और सहेगा तो और ज्यादा तो इस्तेमाल। आज लोग सहना नहीं चाहते। जब हम सहेंगे, कुछ करेंगे, तभी तो आगे लोगों को सिखाएंगे। मेरे पास फोन आते हैं जगह जगह, कले से चारों तरफ। 2-4 आदमियों को बचाना नहीं, बहुतों को बचाना है, इसलिए बहुत कुछ सहना है। जब हम बहुत कुछ सहेंगे, तभी बहुतों को बचा पाएंगे। सहने के लिए तैयार हो जाओ।
प्रार्थना करो, और बिना प्रार्थना के, बिना खुदा के संगति से आप सह नहीं पाओगे। संगति में खुदा के साथ बैठने से सामर्थ्य मिलती है। सहन शक्ति कहां से आएगी? परमेश्वर से। बैठो उसके पास। प्रभु ने मुझे कहां से निकाला मैं जानता हूं। मैं बहुत ऐसी चीजें हैं, गवाहियां जो आपको बता नहीं रहा हूं। प्रभु ने मुझे गड्ढे से निकाला है, कीचड़ दलदल से, इसलिए मैं दोबारा वहां कभी नहीं जा सकता। मुझे पता खुदा अपने एक एक पाप से खुदा ने ग्रहण करा दी, मुझे नफरत करा दी है, लेकिन वो और बढ़ाना चाहता है, और तपाना चाहता है। हम जैसे कितने भी साफ हो जाए फिर भी खुदा के लायक नहीं है, क्या जानते हैं? इसीलिए हमें अपनी गलती माननी होगी, खुदा के आगे अपने आप को झुकना होगा। महान परमेश्वर, मेरे प्रियो, मैं तो यही कहूंगा, वचन ध्यान सुनो, उनको याद रखो, क्योंकि वचन आपको नमकीन बनाएगा। वचन ही आपको सहने की ताकत देगा, और वचन ही है जब आपके अंदर जाएगा वो ही इस्तेमाल करेगा। आप चाहते तो खुदा का काम करें, लेकिन आप खुद देखो ना, एक दिन काम करे, अगर हम आत्मा से नहीं भरे, अगले दिन चले नहीं पाए, घर में लड़ाई झगड़ा करोगे, आप चले नहीं पाओगे। आप अगर हर दिन आत्मा से नहीं भरेंगे, हर दिन खुदा के साथ नहीं बैठेंगे, खुदा का काम नहीं कर पाओगे। अब आप खुद अपने आप को टटोलो, आप कितना समय खुदा देते हो, कितने देर उसके पास बैठते हो? आओ टटोलो अपना जीवन। टाइम बढ़ाओ, मैं आपसे विनती करता हूँ, हर बहन अपना अपना टाइम बढ़ाए, और ऐसे समय खुदा के पास बैठे जब खुदा हो और आप हो, और कोई तीसरा कोई ना हो, क्योंकि समय बहुत करीब है। उथल पुथल मची हुई, कब यीशु आ जाए, रैप्चर का समय एकदम करीब है। आपके द्वारा किसी को ठोकर न लगे, ऐसे बनो। यहूदा ने ठोकर लगाई, क्यों लगाई? क्यों? वो लालची था, उसका लालच नहीं गया अंत तक। यीशु मसीह पकड़वाए जाने तक वो चोरी बना रहा, इसलिए उसे इस्तेमाल किया गया। अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज है, उसे हटाओ यीशु मसीह आने से पहले। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं अपने लिए, सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। खुदा, एक बार को खाना रोटी सब्जी कम कर दो, आपकी प्रार्थना बढ़ जाएंगी। ज्यादा रोटी खा के सोओगे, नींद आएगी, आप आंखें नहीं खुली रात को। इसलिए मैंने रात को उठना ही छोड़ दिया। रात को एक बार बैठ जाओ, बैठे रहो, आधी रात निकल जाए, 3 बजे एक ही बार में सो। अपना समय खुदा के साथ, सबको मैं कह रहा हूँ, समय बिताओ, क्योंकि आप अकेले चल पा रहे हैं। अकेले आप क्यों चल पा रहे हैं पता? आपकी थोड़ी प्रार्थना है, आपने कलिसिया नहीं छोड़ी इसलिए। ना तो कितने आए कितने चले गए, देख रहे हो आप? अभी इसमें से भी बहुत से लोग चले जाएंगे, मैं सच बता रहा हूं आपको। अगर आपकी प्रार्थना नहीं होंगी, आपको भी शैतान पीछे डालेगा, क्योंकि शिकायत करने वाले लोग, यीशु मसीह जो शिकायत कर रहे हैं या फास्ट से शिकायत कर रहे हैं, शिकायत करने वाले लोग नहीं कर पाएंगे। बर्दाश्त करने वाले, सहने वाले लोग यीशु पीछे चल पाएंगे। सच बता रहा हूं मैं आपको। और नींद को भगाओ, सोइए मत, बहुत समय करीब है। अब आते हैं मत्ती में, जल्दी से मत्ती में और आगे शुरुआत में। आप वचन जानते हैं, फिर भी उन वचनों को दोबारा जब पढ़ते हैं हम ताजे होते हैं। वो वचन मुझे भी मिला नहीं थे कि एक वचन हम मत्ती में आते निकालेंगे। 7 अध्याय मत्ती, सात का पहले पढ़ेंगे। दोष मत लगाओ कि तुम नहीं नहीं, 7 का एक नहीं, 7 का 14, एक आयत पढ़ेंगे 14। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते। क्योंकि सकेत है वो फाटक जो कठिन है, वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं उसे। अब आप देख सकते हैं, ये मार्ग सकरा है। आपकी क्या क्या हालत हो उस मार्ग चलने से? हालत को देखोगे तो चल पाओगे? हालात कैसे भी हो सकते हैं। आपको तुच्छ लोग जान सकते हैं, जब आपका जीवन बदल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको तुच्छ गिना जाएगा। जिन्हें तुच्छ गिना जाएगा, जिन्हें नीचा किया जाएगा, उन्हें ही ऊंचा। ध्यान सुन लो, इसलिए मत देखो उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, छोड़ दो ये बात बोलना।
आपस में, कलीसिया में, घर में उसने मुझे ऐसा बोल दिया। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप तैयार नहीं है, मरे नहीं है। मैंने भी कल वचन मिला, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ जो कुछ मुझे लोग कहेंगे, हाँ ये जरूर है, लोगों को चिताएंगे क्योंकि तूने यहाँ मुझे ठहराया है, लेकिन तूने सब कुछ सहा है तो हम भी सहेंगे, जो मेरे लखा जरूर सहेंगे। तो मार्ग देखिए कैसा है, सकरा है, कठिन है, और इस मार्ग पर सब चल पाएंगे नहीं। अभी क्या बीमारी के कुछ लोग क्या चल रहे हैं, मैं चंगी हो जाऊं, मेरा बालक बदल जाए, मेरा पति बदल जाए, और खुद तुम्हारा क्या होगा, मेरा पति बदल जाए और तुम्हारा क्या होगा, तुम मत बोलो। अब बताइए आज क्या हो रहा, मेरा पति विश्वास में आ जाए, मेरे पति मेरे बालक बदल जाए, और आपका क्या होगा बताइए। आप अपने आज, मैं सबसे कह रहा हूं मेरी बहनों, अपने अंदर झांक के देखना, सबके अंदर कमियां हैं। अब परमेश्वर लेखा ले, आप और हम क्या खड़े हो सकते हैं सामने? इसीलिए खुदा कहता है उसे नहीं, उसकी आंख के तिनका मत देख, तेरी आंख का लट्ठा तुझे सूझ रहा नहीं सूझ रहा है, अपने आंख का लट्ठा पहले निकाल, फिर तू दूसरी आंख का तिनका ठीक से निकाल। देखो मुझे कल से वचन मिला, बड़ा सच कुछ रोना आ रहा है और सैनिक की ताकत मिल रही है। हम दूसरे का, आप देख लो, सच बता रहा हूं, अगर आपकी आंखें ठीक है तभी हम दूसरी आंखें ठीक कर सकते हैं। आप चंगे तभी चंगा कर सकते हो। आप अगर बीमार पड़ो, आपसे कहा सुसमाचार सुना जाओगे, आपका शरीर खुद ही काम नहीं कर रहा है। आप चंगे हो तभी क्या करने जा रहे हो, चंगे हो जाएंगे, तभी करने जा रहे हो। और अगर आपकी लाइफ ठीक है तभी आपकी लाइफ द्वारा दूसरी लाइफ ठीक होगी। तो हमारी लाइफ, सबसे पहले हमारी लाइफ खुदा को आनी चाहिए, हम अपने लिए ज्यादा प्रार्थना करें। आप देख लो यीशु मसीह अकेले कलीसिया के लिए प्रार्थना नहीं करने जाते थे, जंगल में पहाड़ पर कहाँ जाते थे, पिता से अकेले संगति रखने जाते थे, अपने आप को ठीक करते थे। मत्ती उसमें इब्रानियों 5:7 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह आंसू बहा कर, ऊंचे स्वर से पुकार कर, रो कर, चिल्ला कर, आंसू बहा कर आज्ञा मानना सीखी। और आज हमारे अंदर कमियां हैं, फिर भी नहीं रोते, फिर भी लड़ते रहते एक दूसरे से। मुझे यही कल मुझे प्रूव वचन दिया तो मुझे लगा वास्तव में मेरे अंदर अभी बहुत सी कमियां हैं। बहुत सी कमियां मतलब है, मैं अगर ठीक हो गया हूं फिर भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि सहने की ताकत हमारे अंदर कम है। ये सुनो, सहने की ताकत कम है तो खुदा किस तरह इस्तेमाल करेगा बताओ। बाहर के लोग सह लेते हैं, घर की सहना नहीं चाहते, और घर के लोग तुम्हारे ऊपर तुम खड़े कि ये खुदा ताकत तुम्हें बनाया जाए। ये सुनो, बाहर की सब सह लेंगे, भैया बाहर की तो मैं सह लेता हूं, बाहर की नहीं, घर की तुम्हें सहने की रखा गया है। घर की सहो, क्योंकि घर में हर दिन सुबह शाम तुम्हें सहने की रखा गया है, ताकि परमेश्वर तुम्हें बना सके निश्चय ही। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, ये वचन आपको ताकत देगा आज निश्चय ही। ध्यान रखना, गेहूं जब जमीन में जाता है, आप देख लो गेहूं जब बोया जाता है और 1-2 दिन बाद वो सड़ता है। आप कभी देखना, जब जमीन में ऊपर मान लो पानी गिर जाए, फिर भी वो तना जब निकलता है क्या करता है, जमीन को फाड़, देखा नहीं देखा? मैंने देखा है, जमीन फट जाती है और निकलता और ऊपर निकलता चला। क्यों? क्योंकि वो मरा, उसमें एक वो होता है, हीट आती है, आग आती है, गर्मी होती है, और वो गर्मी नीचे बनती, हीट आग बनती, ताकत बनती है, और वो मिट्टी फट और तना उसमें बाहर निकल आता है। ये खुदा की देन है। देखो कोई चीज सड़ती है, मरती है, उसमें क्या बनती है, भाप बनती है। आप देख लो, जब पानी उबालते हैं एक भाप बनती है, पानी उबालने से भाप बनती है, और वो उसमें प्रेशर ताकत है। तो ऐसे ही यहाँ पर परमेश्वर में बताना चाहता है, जब कोई सड़ता है, मरता है, और बड़ी सामर्थ्य के साथ वो जिंदा होता है, फिर अनेक उसमें गाने आते हैं। जब मैंने ये वचन कल सचमुच पढ़ा और ध्यान दिया, काफी मनन किया इस पे, तब प्रभु ने बताया, देख मेरे साथ ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह ने खुद अपने आप को ऐसे ही मरने दिया है। उसने इनकार नहीं किया, मेरे मुंह पे क्यों थूका, ये इनकार और उसके मुंह पे थूक दिया गया। क्यों? ताकि जिनके गंदे काम थे वो भी खत्म किए जाए, घिनौने काम, व्यभिचार के काम, फू तूने ऐसे काम किया है, तो करते नहीं करते? मेरे बच्चों ने ना कटा दी मेरी। आज हमारे पुरखों ने गलत काम करके गए, हमारी गलती उतनी नहीं है, हमारे पुरखे पाप, ब्लड में पाप है, देखो आप, हमारे डीएनए में पाप है,
इसलिए हम अपनी मर्जी से ताकत से सुधर पाएंगे। यीशु मसीह के डीएनए आएगा हमारे अंदर, तब हमारा डीएनए फिल्टर होगा, हमारा लहू फिल्टर होगा, फिर हमारी आदतें बदलती चली जाएंगी। ऐसा लिखा हुआ है, एक वचन में हम आते हैं कुरिन्थियों में, देखिए पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय। अरे अभी बोतल लगाई नहीं है तुम लोगों ने। अरे इसमें बोतल उठा लो, बढ़िया रखी हुई है। पहला कुरिन्थियों 3 ये नहीं लगा पाएगा, तोड़ देगा, वो तोड़ दिया लोगों ने। रुक जा। पहला कुरिन्थियों 3 नहीं, अब आएंगे दूसरा कुरिन्थियों 3 और उसका 17 और 18 दो आयत पढ़ेंगे। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ध्यान दीजिए, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, आजादी है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते, जैसा प्रभु है वैसे हमें अंश अंश करके बदला जा रहा है। लोग ध्यान सुन रहे हैं? प्रभु आत्मा है और हम भी एक आत्मा है, इसीलिए नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है और उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। अब अंश अंश करके बदल रहे हैं। प्रभु हमारा तेजस्वी है, उसके चेहरे को कोई निहार सकता। जैसे आपने देखा वो स्वर्गदूत जब आते हैं रोशनी के साथ आते हैं, और स्वर्गदूत लोग देख नहीं पाते और डर एकदम रोशनी आती है स्वर्गदूत, और वैसे ही एक तेज हमारे सबके ऊपर आने वाले दिनों में होगा, ऐसा वचन कहता है। जैसा प्रभु है वैसे ही स्वभाव में हर दिन में ढाला जा रहा है, और अपने प्रभु के स्वभाव में, उसके तेज में, यहाँ लिखा हुआ है अंश अंश करके बदला, अंश अंश करके बदल रहे हैं। और एक चीज, जैसा हमारा प्रभु यीशु है वैसे ही हम सब नजर आएंगे। इसीलिए आपको हमें सहना तो पड़ेगा। क्यों समस्याएं खड़ी हो रही है घर में, क्यों कलेश बढ़ रहा है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप सहें। आप थोड़ा और सोइए मत, आप थोड़ा बैठो। अब इसी की 12 अध्याय में 12 कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 1, 2, 3 तक पढ़े। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। बस अब आप देखो पीछे वाला जीवन, जब हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे, गूंगी बहरी मूर्तियों पीछे चल रहे थे, और जैसे चलाते थे वैसे ही पाप में लीन थे, और हमें पता ही नहीं था हम पाप कर रहे थे। तो आज
सारा संसार क्या है, पाप कर रहा है और उन्हें पता नहीं पाप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तो धर्मी हूं, जैसा नो। तो हम देखते हैं यहाँ पर, अब जब प्रभु में आए तब हमारा पर्दा हटा। जो पर्दा पड़ा था हमारी आंखों पर, प्रभु ने हटा दिया। अब पता लगा, पवित्र आत्मा जब हमने पाया तब पता लगा परमेश्वर कौन है। और जो परमेश्वर नहीं थे उनके पीछे फिर चलना हमने छोड़ दिया, और आज उस परमेश्वर पीछे चल रहे हैं जिसने हमें बनाया, रचा है। और आगे कहता है, क्या कह रहा है, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की अगुवाई में बोलता है उसने क्या किया है, पवित्र आत्मा पाया है। और जो प्रभु को श्रापित कहता है उसने पवित्र आत्मा नहीं पाया है। अगर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा मिला है तो आप यीशु मसीह के लिए अशब्द निकलेंगे नहीं, तुम्हारे मुंह से गाली गलौज निकलेगा नहीं, आप कुड़कुड़ाओगे, परेशान होगे, पर प्रभु को बुरा भला बोल सकते क्योंकि वो आत्मा में मिला है। और यीशु ही मेरा प्रभु है। ये पवित्र आत्मा का आपके अंदर है, इसलिए आप जांच सकते हैं मुझे पवित्र आत्मा मिला है कि अब पवित्र आत्मा ही मिला है। पता है, हजारों वर्ष पहले अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया था, प्रतिज्ञा की थी, मैं वो आत्मा दूंगा। गलतियों 3:13 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, व्यवस्था पर हम लोग चल रहे थे, श्राप में थे, व्यवस्था से छुड़ाए गए लोग हैं। यीशु मसीह ने अपना लहू देकर आपको हमें मोल लिया है, और वो प्रतिज्ञा हम आने जीवन अब पूरी हुई जो अब्राहम से की थी। वो पवित्र आत्मा मिल चुका है। अगर पवित्र आत्मा आपको ना मिले तो हमारे अंदर, आपके अंदर बिल्कुल सुधार होने वाला नहीं है।